हेलो मित्रों, आप लोगों को सीएल सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। बच्चों के विशेष मांग पर मैं पुनः आप लोगों के बीच में आया हूं और एक प्रतियोगी परीक्षाओं का जो दौर है, जो बच्चे भटक रहे हैं, सही दिशा में उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए एक सही रणनीति मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा लगभग 10 साल पढ़ाने का अनुभव है। प्रयागराज, दिल्ली, कई संस्थानों में मैंने बड़ी बड़ी संस्थानों में भी सेवा दिया और मैंने ये महसूस किया कि बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कम मेहनत में कितनी जल्दी सफलता प्राप्त किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जैसे मित्रों, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसे आप लोगों को निःशुल्क सेवा मैं दूंगा और एक व्यवस्थित तरीके से। देखिए, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो जितना आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जितना जानना इस बात की ज़रूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए, उतना ही जानना इस बात की ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जिस दिन आप ये जान गए कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यकीनन मानिए आपकी सफलता 70% वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि आज प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, लाखों हजारों स्टूडेंट कंपटीशन में बैठते हैं और उसमें एक सीट पर बहुत सारे बच्चों की दावेदारी होती है। जब तक आप डिफरेंट टाइप से काम नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, दाल तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी दाल बनाते हैं कि पूरा मोहल्ला खुशबू लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें और रात दिन मेहनत करें और आप लोगों के मेहनत में मेरा कुछ योगदान हो जाए, इसी को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। पूरे विषय को एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम बाय सिस्टम मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और इतना सरल शब्दों में पढ़ाऊंगा कि यकीनन मानिए कि आपको खुद लगेगा कि हाँ सर, यही चीज़ की हमें आज तक ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज़ है, मेरे नॉलेज को आप तक कैसे पहुंचाना है, ये संसाधन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास यही एक माध्यम रहा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का टाइम भी नहीं है, तो कम से कम मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना ज्ञान शेयर करूं और आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊं। देखिए, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहली शर्त ये होती कि उसका आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस एक आईना दिखाता है कि हाँ, हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। सिलेबस जब आपको पता हो जाए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब सिलेबस पता हो जाए तो प्रीवियस ईयर के आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, रणनीति में आपको बता रहा हूँ कैसे परीक्षा क्रैक करना। सबसे पहला, आईने की तरह आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। फिर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनका आपके पास संग्रह होना चाहिए और फिर आपके दिमाग में ये भी चलने चाहिए कि कितने नए प्रश्न बन सकते हैं, इस पर भी आपका दिमाग होना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ें आप जान गए कि इतने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इतने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जरा समझिएगा चीज़ों को, मतलब कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जब ये दो चीज़ आप जान ही जाएंगे तो बाकी बचा क्या है। ये कैसे आएगा, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा, अनुभव से आएगा। मैं आपको पूरा जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मतलब इस चैनल पे आपको धीरे धीरे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत जल्दी, मतलब सारी चीज़ों को लेकर के आपके बीच में आऊँगा और एक व्यवस्थित तरीके से, और आपका पुनः अवलोकन भी करता रहूँगा। आपको सप्ताह भर पढ़ाऊँगा, फिर आपका टेस्ट लूँगा कि आप उस टेस्ट में कितना कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज़, ये कंपटीशन का दौर है,
इसमें आपको जानना और उसको जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको व्यवहारिक जीवन में सोचिए कि ये व्यवहारिक जीवन में कहाँ हमें दिख रहा है, उस तरह से आप समझिए। तो मैं आपके बीच में बहुत जल्द आ रहा हूँ, बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ, और आप यकीन मानिए इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा कि आपको खुद लगेगा कि सर इससे बाहर तो न भूतो न भविष्यत, न पूछा जाता था, न पूछा जाता है, न पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं पूरा सिलेबस, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊँगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिए। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो उसको आप रटिए मत, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप समझ गए ना तो यकीन मानिए क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप करने की स्थिति में होंगे। कोई भी क्वेश्चन है और उसे व्यवहारिक जीवन में आप समझिए। जैसे मान लो संविधान हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो संविधान क्या है? तो संविधान देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, समधन विधान। सम माने होता है विशेष और विधान माने होता है प्रावधान। एक विशेष प्रकार के प्रावधान को हम संविधान कहते हैं। अब आप कैसे समझेंगे भाई संविधान? तो इसको एग्जाम्पल पे आप सेट करिए, और उसको मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे बताऊंगा कि आप अपने घर आस पड़ोस की चीज़ों से जोड़ करके पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाय है, अब वो गाय एक खूंटे में बंधी है। अब वो गाय बेचारी करेगी क्या? वो खूंटे के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर तो लगाएगी, लेकिन उस खूंटे से वो मुक्ति नहीं पाएगी। उसी तरह हमारे देश का संविधान क्या है? एक खूंटा की भांति है, और इसी में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों क्या है? बंधे हैं। जिस तरह एक खूंटे में बंधी एक गाय है, वो खूंटे के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर तो लगाती है, लेकिन उस खूंटे से वो मुक्ति नहीं पाती है। उसी तरह से भारतीय संविधान रूपी खूंटे में बंधी तीन गाय हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये उसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। अर्थात वो वही काम करेंगे जो संविधान उनको इजाजत देगा। इस तरह से पूरे विषय, पूरा संविधान मुजवानी आप बोलेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें आप बोलेंगे। मैं अपने परिचय ज़्यादा देने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, आप खुद ही जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा 10 साल तो एक तो पढ़ाने का अनुभव है, पढ़ाने के साथ साथ मैंने चीज़ों को अनुभव किया और मैंने चीज़ों को देखा। लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया ऑफलाइन, और उसके बाद अब मुझे महसूस होने लगा, और बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर आप प्लीज़ पढ़ाइए, किसी भी तरह पढ़ाइए। तो देखिए मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपके बीच में लाऊंगा। बहुत जल्द मैं आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा, और सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा, और उसके बाद आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलेगी और सारी व्यवस्थित तरीके से मिलेगी, जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस सीएल सर को आप ढूंढ रहे थे वो बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं, और एक व्यवस्थित तरीके से सारे कंपटीशन के लिए आपको जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस प्री तक की मैं बात करता हूँ, ये सारी चीज़ आपका कवर होगा। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ क्या व्यवस्थित तरीके से सर बता रहे हैं, और जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे वो मेरे बारे में जानते भी होंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यहीं से अपने विचारों को विराम देता हूँ, और हो सके तो आपका प्यार और दुलार हमें चाहिए। आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितनी जल्दी हो सके अधिकतम बच्चों तक इस मेरे मिशन को उन तक पहुंचाएं। मेरा मकसद है कि बच्चों को पूरी जो तैयारी है, जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, लेक्चर बाय लेक्चर, स्टेप बाय स्टेप उन तक पहुंचाने का मैं काम करूं। तो इसलिए मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हो सके तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं एक धमाकेदार क्लास के साथ, और उसके बाद व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।